जय नारायण बच्चों। आज हम सभी वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे पाठ एक एकांकी है। एकांकी गद्य की एक विधा है जिसमें नाटक एक ही अंक में खत्म हो जाता है, उसे एकांकी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे नामक एकांकी आज हम पढ़ेंगे, जिसे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक के रूप में विख्यात हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थीं, जिन्होंने अपने समय में पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था और विष्णु प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा मीरापुर में ही हुई। विष्णु प्रभाकर जी की कुछ प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा और होरी है। नाटक हत्या के बाद, नवप्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश हैं। कहानी संग्रह के रूप में उन्होंने संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने, आदि और अंत की रचना की। आत्मकथा के रूप में पंखहीन नाम से उनकी आत्मकथा 3 भागों में राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। अब हम पाठ पर बढ़ेंगे जिसका नाम है ऐसे ऐसे। पाठ का सार जानने से पहले हम इस एकांकी में जो पात्र हैं उनका परिचय प्राप्त कर लें। ऐसे ऐसे नामक एकांकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित है। इस एकांकी में एक 8-9 वर्ष का बालक मोहन है, जो मास्टर जी से मार खाने से बचने के लिए विद्यालय न जाने का बहाना बनाता है। इस एकांकी के मुख्य पात्र हैं मोहन, मोहन की माँ एवं पिताजी, पड़ोसी दीनानाथ, वैद्य जी, डॉक्टर साहब एवं मास्टर जी। मोहन तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह विद्यालय में कभी भी अपना कार्य समय पर नहीं करता है। एक दिन सुबह वह बहुत ज़ोर ज़ोर से कराहने लगा और अपनी माँ से पेट में कुछ ऐसे ऐसे होने की बात बताई कि माँ, मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ एवं पिताजी दोनों घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। तभी पड़ोसी दीनानाथ मोहन के कराहने की आवाज़ सुनकर एक वैद्य जी को अपने साथ लेकर आए। वैद्य जी ने मोहन से पेट दर्द के विषय में पूरी जानकारी ली कि मोहन के पेट में कैसा दर्द हो रहा है। उसकी पूरी जानकारी उन्होंने प्राप्त की और खुशी से उछल पड़े कि ऐसे लगा मानो उन्हें सारा रोग पता चल गया। वैद्य जी ने कहा, मोहन के पेट में कब्ज़ है, जिसके कारण दर्द उठ रहा है और ऐसा प्रायः हो जाता है। उन्होंने कहा कि कुछ पुड़िया दे देंगे, जिसे आधे आधे घंटे पर गर्म पानी से देने पर 2-3 दस्त होंगे और पेट का दर्द भाग जाएगा। मोहन के पिताजी ने जाते समय वैद्य जी को 5 रुपए दिए। तभी डॉक्टर साहब प्रवेश करते हैं। वह भी मोहन का पेट दबाते हैं, जीभ देखते हैं। डॉक्टर साहब कब्ज़ और बदहज़मी का रोग बताते हैं। वे कहते हैं कि दवा की एक खुराक पीने से ही तबीयत ठीक हो जाएगी, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, उसी की ऐंठन है। गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। उसके बाद मास्टर जी आते हैं। वे कहते हैं कि दादा, कल तो स्कूल जाना है। यहाँ जैसे ही डॉक्टर जाते हैं तभी मास्टर जी का प्रवेश हो जाता है, मोहन के मास्टर जी,
और वो मोहन से कहते हैं कि दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना क्लास की रौनक नहीं होगी। कि आज जो मोहन स्कूल नहीं गया इस कारण मास्टर जी आए और मोहन से ऐसा बोल रहे हैं। आगे वे कहते हैं, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि मास्टर जी असली परेशानी जान चुके थे। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ऐसी परेशानी हो जाती है। वे मोहन से कहते हैं कि बेशक कल स्कूल मत आना, पर स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है ना। मोहन ने बताया कि उसके कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी ने समझ लिया कि दर्द का यही कारण है। यह ऐसे ऐसे जो दर्द पेट में हो रहा है, यह काम न करने का डर है। मोहन मुंह छुपा लेता है। तब मास्टर जी ने हंसकर बताया कि मोहन ने महीने भर खूब मौज मस्ती की, स्कूल का काम पिछड़ गया और अब जब सारा काम इकट्ठे हो गया है तो वह डर के मारे विद्यालय नहीं जा रहा है और इसी कारण उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इसे 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, इसमें यह अपना कार्य भी पूरा कर लेगा और इसका जो दर्द है ऐसे ऐसे वह अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा, अरे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, अर्थात कि तुम तो बहुत चालाक हो जो इतना नाटक कर रहे हो। हमारी तो जान ही निकल गई थी, ऊपर से 15-20 रुपए खर्च हो गए, क्योंकि 5 रुपए उन्होंने वैद्य जी को फीस के रूप में दिया था और 10 रुपए डॉक्टर साहब को। वह मोहन के पिताजी को बताती हैं कि इसे पेट में दर्द नहीं है, यह बहाना बना रहा है, स्कूल के काम ना करने का डर है यह। एक क्षण सब मोहन को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सब एक साथ हंस पड़ते हैं। इस प्रकार ऐसे ऐसे नामक एकांकी का अंत होता है।